सास की ना सही, माँ की तकलीफ जरूर नजर आती है। फोन लगातार बजा जा रहा था। कौशल्या ने अपनी बहू निशा से कहा, बहू जरा देखना किसका फोन आ रहा है। निशा ने फोन उठाकर देखा तो यह फोन उसके ननंदोई जी का था। उसने बताकर सास को फोन थमा दिया। नंदोई किशन ने कौशल्या से कहा, मम्मी जी मैं आपकी बेटी कृति की शिकायत नहीं कर रहा, बस आपको उसे समझाने को कह रहा हूँ। 2 बच्चों की माँ बन चुकी है पर अभी भी उसका बचपन गया नहीं है। जब देखो ऑफिस से छूटते ही कभी मायके पहुँच जाती है तो कभी दोस्तों के साथ मिलकर शॉपिंग करने चली जाती है। वह जरा भी नहीं समझती है कि अब माँ की उम्र हो चली है, यह उनकी आराम करने का समय है। घर परिवार और हमारे बच्चों की जिम्मेदारियां उठाने का समय नहीं है। माँ तो कभी उससे कुछ कहती नहीं क्योंकि वह नहीं चाहती कि थोड़ी थोड़ी बातों के कारण घर की शांति नष्ट हो जाए। मैंने भी बहुत कोशिश की कृति को समझाने की, वह है कि कुछ समझती ही नहीं, इसलिए आज मैंने हिम्मत करके आपसे यह बात कही है। ठीक है दामाद जी, मैं कृति को समझाने की कोशिश करूंगी। माँ चाह बेटे की हो या बेटी के, दोनों ही अपने बच्चों के घर बसा हुआ ही देखना चाहती है। कौशल्या ने अपनी बहू से कहा, बहू तुम ही बताओ क्या किया जाए। निशा ने कहा, माँ जी अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कौशल्या ने कहा, बहू बोलो। माँ जी, एक लड़की को अपनी सास की तकलीफ दिखे ना दिखे, लेकिन अपनी माँ की तकलीफ जरूर नजर आती है। आपको थोड़ा बीमार और थोड़ा लाचार होने का नाटक करना पड़ेगा। भाभी के लिए ननंद को समझाना उतना ही मुश्किल है जितना चूहे के लिए बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बड़ा जोखिम भरा काम आपने मुझे सौंप दिया है। माँ जी, हो सकता है उनको समझाने के चक्कर में ननद भाभी के बीच का रिश्ता खराब हो जाए। बहू, ऐसी कोई बात होगी तो मैं हूँ ना। ननद भाभी के रिश्ते में कोई दरार नहीं आने दूंगी। ठीक है माँ जी, तो फिर तैयार रहिए। दूसरे ही दिन ऑफिस से घर लौटते वक्त रास्ते में निशा को कृति दिख गई, जो बड़ी ही तेजी से अपने मायके की तरफ बढ़ रही थी। निशा ने बिना वक्त गवाए फटाफट कौशल्या को फोन लगाया और बातें समझा दी। खुद जानबूझकर बाहर ही रह गई। कृति को देखते ही कौशल्या जोर जोर से खांसने और हांफने लगी। कृति जैसे ही सामने पड़े वह धम्म से कुर्सी पर बैठ गई। कृति भागती हुई माँ के लिए पानी लेकर आई और कहा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी उम्र और सेहत का ध्यान रखा करो। अब तुम्हारी उम्र नहीं रह गई घर के काम और घर की जिम्मेदारियां उठाने की। मेरी बात ध्यान से सुनो माँ, अब आपका आराम करने का समय है। भाभी अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? उन्हें जरा भी अपने घर परिवार की चिंता नहीं है, अपनी जिम्मेदारियों की परवाह नहीं है। यह सब तुम्हारी चुप्पी का नतीजा है माँ। कौशल्या ने ठंडे लहजे में कहा, बेटा वह मेरी बहू है, बेटी थोड़ी ना है जो मेरी और मेरी उम्र की फिक्र करेगी। वैसे बेटा देखा जाए तो हर बहू की वही कहानियां हैं, चाहे वह मेरी बहू हो या मेरी बेटी, जो भी किसी की बहू है। कौशल्या की बात सुनकर कृति जैसे नींद से जागी, उसे होश आया। सही तो कह रही है माँ। भाभी को अगर उसकी माँ की उम्र का लिहाज नहीं है तो वह भी अपनी सास का उम्र का लिहाज कहा करती है। वह भी तो सास के आराम करने के समय में उनके सिर पर सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर कभी मायके तो कभी दोस्तों के साथ घूमने निकल पड़ती है। निशा थोड़ी डरी सी घर में प्रवेश कर रही थी, पता नहीं उसकी ननद क्या हंगामा करेगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। कृति ने शांत स्वर में कहा, भाभी माँ का ख्याल रखा करो, अब वह आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपने घर जा रही हूँ। निशा ने कहा, ननद रानी बैठिए ना, रात का खाना खाकर वापस जाइएगा। कृति ने कहा,
नहीं भाभी, पहले देर हो चुकी हूँ, अपनी भूल सुधारने में अब थोड़ी भी देर नहीं कर सकती। कौशल्या और निशा दोनों ही खुश थी जी। कृति को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे अपनी सास की तकलीफ नजर आ गई। दोस्तों, आपको यह रचना कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा मेरी अन्य रचनाओं को पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह कहानी कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, कहानी पर आपके लाइक और कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।